ये है चाहते की कहानी में आ गया है एक ऐसा मोड़ जिसने पलट कर रख दी है रुद्र और प्रिशा की खूबसूरत लव स्टोरी। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रिशा पुलिस को बुलाकर के रुद्राक्ष को अरेस्ट करवाती हुई ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये आदमी मुझे आकर के तंग कर रहा है और इसने मेरे पति के साथ मार पिटाई भी की है। तभी वहाँ पर बलराज पहुँच जाएंगे और पूछेंगे कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। तभी पुलिस इन्फॉर्मेशन देती है कि ये जो प्रिशा जी हैं इन्होंने रुद्राक्ष के खिलाफ कंप्लेंट की है कि ये इन्हें परेशान कर रहे हैं और इनके घर के बाहर आकर के तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। रुद्राक्ष कहता है कि आखिर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। बलराज कहता है कि हाँ, तुम जिसे अरेस्ट कर रहे हो क्या तुम जानते हो ये कौन है। पुलिस कहती है कि हाँ हमें पता है, ये सुपरस्टार रॉक स्टार रुद्राक्ष खुराना है, लेकिन इनके खिलाफ लीगल कंप्लेन है इसलिए हमें एक्शन लेना होगा और हमें इन्हें जेल में डालना ही होगा। जैसे ही पुलिस यहाँ पर रुद्राक्ष को अरेस्ट करती है, वहाँ से दौड़ता हुआ सारांश आता है और चीखता चिल्लाता हुआ पुलिस के पास आता है और कहता है कि आप रुद्र को क्यों पकड़ रही हैं, आप इस तरीके से रुद्राक्ष को नहीं पकड़ सकते, आप छोड़िए, मेरे रुद्राक्ष को छोड़िए। पुलिस कहती है आप जाइए और हमें यहाँ से अपना काम करने दीजिए। प्रिशा से कहता है कि मम्मा आप रुद्राक्ष को रोक लो, पुलिस ले जा रही है, आखिर क्यों ले जा रही है, आप रोक क्यों नहीं रहे हो। लेकिन प्रिशा एक नहीं कहती है, पुलिस पकड़ करके रुद्राक्ष को ले जाती है और सारांश फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर रुद्राक्ष की ऐसी हालत देखकर सारांश को बुरा लगता है और वो कहता है कि आपने रुद्राक्ष को आखिर क्यों पकड़वाया पुलिस से, उसने क्या किया है। तो प्रिशा कहती है रुद्र ने गलती की है इसलिए उसे ले जाया जा रहा है, उसे सज़ा तो मिलेगी। सारांश कहता है कि नहीं, मुझे या तो आप रीज़न बताओ कि रुद्र को आपने क्यों अरेस्ट करवाया है या फिर मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सभी लोग रुद्र के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, बलराज और शारदा और अहाना, और वहां पर रुद्राक्ष को जेल से छुड़ाने का प्रोसीजर पूछते हैं और कहते हैं कि बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए हम रुद्राक्ष को यहाँ से निकाल कैसे सकते हैं। पुलिस कहती है कि अगर इनके खिलाफ जिसने कंप्लेंट की है यानी कि प्रिशा, अगर वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती हैं तो रुद्राक्ष को आप आसान से छुड़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी बेल तक नहीं करवा सकते। रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे सिर्फ प्रिशा ही यहाँ से निकाल सकती है, आप प्रिशा को बुलाइए, मैं जानता हूँ वो मुझे यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहने देगी। दूसरी ओर सारांश गुस्से में होता है, प्रिशा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, गुस्से में प्रिशा को थप्पड़ मार देता है। ये देख कर सभी लोग वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं और पिल्लई मन ही मन सोचता है कि अब ठीक है बेटा, मुझे बहुत थप्पड़ पे थप्पड़ मारे थे ना, अब पता चलेगा कि कैसा फील होता है जब थप्पड़ खाया जाता है। यहाँ पर प्रिशा बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है कि सारांश ने उसके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन तब भी सारांश जाता है प्रिशा के पास और अपनी गलती रियलाइज़ करता है और कहता है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया, सब गुस्से में हो गया। लेकिन रुद्राक्ष की एब्सेंसी सारांश को बहुत ज़्यादा खलती है और वो बार बार यही कहता है कि आप रुद्र को बचा लीजिए, आप उसको छुड़वा लीजिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष जेल में होता है और चिल्ला चिल्ला करके कह रहा होता है मेरी बात प्रिशा से करवा दीजिए, प्लीज़ मेरी बात प्रिशा से करवा दीजिए, एक बार कॉल करवा दीजिए। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, सब अपना अपना काम करने लगते हैं। ये देखकर रुद्राक्ष अपना दीवार सर पर मारने लगता है और मार मार कर बेहोश हो जाता है। जैसे ही हवलदार उसे खाना खाने देने के लिए जेल में जाता है, वो देखता है कि रुद्राक्ष उठ नहीं रहा है और वो देखता है कि इसने तो नींद की गोली खा ली है और वो अपने हेड को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि आप देखिए सर, इसने क्या कर लिया। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, अगर इसको कुछ हो गया तो इस रॉक स्टार का ये केस मेरी वर्दी पर दाग लगा देगा, इसलिए हमें किसी न किसी डॉक्टर को ज़रूर बुलाना चाहिए। रुद्राक्ष बेहोशी के हाल में होता है, वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिशा से इलाज करवाऊंगा, आप प्रिशा को बुलाइए, वो डॉक्टर है, प्रिशा को बुलाइए। रुद्राक्ष की बात सुनकर पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कॉल करता है प्रिशा को और इन्फॉर्मेशन देता है कि रुद्राक्ष खुराना ने सुसाइड करने की कोशिश की है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, उसका ट्रीटमेंट हमें करना होगा। प्रिशा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो जीपीएस को बताती है कि अप्पा रुद्राक्ष ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो ये ज़िद पर अड़ा है कि वो किसी और से इलाज नहीं करवाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और मैं कैसे हैंडल करूँगी, लेकिन मुझे रुद्राक्ष को बचाने जाना होगा, क्योंकि अगर गलती से भी उसको मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी और वो
हंसते हुए भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर पुलिस उसे रोकती है और कहती है कि माफ़ कीजिएगा, आप रुद्राक्ष के पास नहीं जा सकती क्योंकि आपने लीगल यहाँ पर नोटिस दिया हुआ था कि ये आपके पास ना आए या फिर आप इसके पास ना जाएं, ऐसे आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। पुलिस के ऊपर चिल्लाती है प्रिशा और कहती है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी जान को खतरा है और वो मेरा पति है, आप मेरे पति के पास मुझे जाने से नहीं रोक सकते। पुलिस कहती है लेकिन आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो माननी होंगी, आपने ही खुद कंप्लेन की थी, या तो आप अपनी कंप्लेन वापस कीजिए, साइन कीजिए और उसके बाद ही आप रुद्राक्ष के पास जा पाएंगे। प्रिशा कहती है ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उन पेपर्स को फाड़ कर फेंक दीजिए या फिर साइन करवा लीजिए, लेकिन मुझे रुद्राक्ष के पास जाना ही होगा। यहाँ प्रिशा उन पेपर्स पर साइन करती नज़र आती है कि अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है रुद्राक्ष के पास जाने की। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।